हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं हेमंत बुट्टन चंद्रपुर से हूँ। पिछले 28 सालों से मैं इंजीनियरिंग के दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप गोंडवाना यूनिवर्सिटी के हो, नागपुर यूनिवर्सिटी के हो, बाटू यूनिवर्सिटी के हो, चाहे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आज आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये वीडियो आपके हर तरीके से काम आएगा। आज मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन वैसे तो सभी जगह पढ़ाया जाता है। एक फंडामेंटल तरीका होता है उसका, एक बेसिक तरीका होता है, बुक्स के हिसाब से सब लोग इसे कवर करते हैं। लेकिन मैं आपको कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा और मैं वादा करता हूं आप जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन मेथड समझ जाओगे तो आप स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक्चुअली करना क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आपको चार लाइंस बनानी होती है, आपको चार लाइंस ड्रॉ करनी होती है। ये चार लाइंस, अगर ये चारों लाइंस इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड होंगी तो इन चारों के एंगल होंगे। मतलब ये एक ऐसा खेल है, एक ऐसा गेम है जिसमें चार लाइन बनेंगी चार एंगल के साथ। एक बार आप अच्छे से इसे बैठ कर समझ लीजिए कैलकुलेशन कि कैसे आपको ये चार लाइन बनानी। क्या जैसे जैसे डाटा चेंज होगा वैसे वैसे सॉल्यूशन चेंज होगा, लेकिन आखिरी में आप चाहे आसान से आसान क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो, लास्ट में आपके सॉल्यूशन में चार लाइंस होंगी और चार एंगल्स होंगे। ये जो चार लाइंस हम बनाने वाले, ये कौन सी, जो पहली लाइन बनेंगी वो है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मतलब क्या, किसी लाइन का फ्रंट से देखें, सामने से देखें, उसका जो व्यू दिखेगा उसे हम फ्रंट व्यू कहेंगे। फिर दूसरा होगा वो है टॉप व्यू। इन दोनों व्यू की विशेष बात यह है कि ये क्योंकि लाइन इंक्लाइंड आती है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इंक्लाइंड लाइन का क्वेश्चन आता, ये फ्रंट व्यू हमेशा शॉर्टर लेंथ का होगा। ये फ्रंट व्यू हमेशा छोटा होगा, जितनी लाइन है उससे छोटा दिखेगा। टॉप व्यू भी आपको शॉर्टर लेंथ दिखेगा। शायद यही कारण है कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम चार लाइन बनाते हैं, एक फ्रंट व्यू जो कि छोटा है, दूसरा टॉप व्यू जो कि छोटा है, क्योंकि ये दोनों भी ट्रू लेंथ नहीं है, रिड्यूस लेंथ है, शॉर्टर लेंथ है, इसलिए हम बनाते ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के शॉर्ट में एफ वी लिखा जाता है और चौथी लाइन बनती है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। एक बार आप आज अच्छे से समझ लीजिए ये चार लाइन बनाने का कैलकुलेशन क्या। आपको चार लाइनें बनानी है, एक बनानी है फ्रंट व्यू, दूसरी बनानी है टॉप व्यू, तीसरी बनानी है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, चौथी बनानी है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। ये जो चारों लाइनें बनानी है वो कैसे बनानी है, आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, ये रेफरेंस लाइन होती है जिसे कहते हैं एक्स वाई। ये जो एक्स वाई लाइन दिखने में भले ही एक लाइन दिखती है, लेकिन ये दो प्लेन्स का काम करती है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जब आप फ्रंट व्यू देखते हो, और जब आप टॉप व्यू देखते हो तो यही एक्स वाई लाइन वर्टिकल प्लेन का भी काम करती है। माने एक ही लाइन से दो काम किए जाते हैं। इस रूम की दीवार है, इसके पीछे भी एक रूम है, तो ये एक ही दीवार इस रूम के भी काम आ रही है, उस रूम के भी काम आ रही है। वैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का भी काम कर रही है और वर्टिकल प्लेन का भी काम कर रही है। आपको क्या करना है, हमारा पूरा जो सिलेबस है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में एक्स वाई लाइन के ऊपर जो बनता है वो बनता है फ्रंट व्यू, और एक्स वाई लाइन के नीचे जो बनाया जाता है वो बनता है टॉप व्यू। ये एक सिस्टम है, तरीका है। आप जब भी एक्स वाई लाइन के ऊपर कुछ बनाओगे फ्रंट व्यू बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनाओगे टॉप व्यू बनेगा। तो आपको चार लाइनें बनानी है, चारों लाइनें कैसी होंगी क्या होंगी पूरा डिटेल में बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इसको। एक्स वाई लाइन हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है हमेशा। एक्स वाई लाइन के ऊपर दो लाइंस बननी है, चार में से दो लाइन एक्स वाई लाइन के ऊपर और चार में से दो लाइन एक्स वाई लाइन के नीचे। ये जो दो लाइन ऊपर कौन सी और दो लाइन नीचे कैसी, कोई तो कंफ्यूज हो सकता है।
फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनते हैं। एक बनता है फ्रंट व्यू, दूसरा बनता है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, और एक्स वाई लाइन के नीचे दो लाइनें और बनेंगी। एक बनेगा टॉप व्यू, दूसरा बनेगा ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बताता हूं, 4 ही लाइनों का गेम है ये। आपको क्या क्या बनाना, आपको हर बार फ्रंट व्यू बनाना है, आपको टॉप व्यू बनाना है, क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू रिड्यूस लेंथ होंगे। आपको ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बनाना है, और आपको ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू बनाना है। कोई कैसे 4 लाइनें बनाए? तो एक्स वाई लाइन के ऊपर 2 लाइनें बनेंगी फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, एक्स वाई लाइन के नीचे 2 लाइनें बनेंगी टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। देखो बच्चों, बिना रूल्स के तो कोई भी चीज नहीं की जा सकती। जब हम ड्राइंग की बात करते हैं और स्पेशली स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तब तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको इन डिटेल पूरा बताता हूँ, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। देखिए, इसे कहते हैं पेन। मैं इसे कार नहीं कह सकता, मैं इसे हेलीकॉप्टर नहीं कह सकता, मैं इसे वॉल नहीं कह सकता। वैसे ही इसका नाम फिक्स है, चाहे आप अमेरिका में जाइए, अफ्रीका में जाइए, चाइना में जाइए, ऐसे ही इन्होंने एक सिस्टम बनाई। अगर आप फ्रंट व्यू बना रहे हो तो फ्रंट व्यू को नाम देना वो फिक्स है। आप फ्रंट व्यू को नाम दोगे ए बी। अगर लाइन ए बी है तो इसका नाम देंगे ए डैश और बी डैश। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में फर्क इसी बात का होता है कि फ्रंट व्यू में डैश दिया जाता है और टॉप व्यू विदाउट डैश के होता है। बस दोनों में यही फर्क होता है। अगर लाइन सीडी है, लाइन अगर सीडी है, एक तो प्रोजेक्शन कहता है स्मॉल लेटर्स यूज करो, कभी कैपिटल लेटर्स यूज नहीं किए जाते प्रोजेक्शन। आपको अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर्स लिखने। फ्रंट व्यू किसी लाइन, अगर लाइन सीडी है तो उसका फ्रंट व्यू सी डैश डी डैश होगा, तो उसका टॉप व्यू सीडी होगा। मतलब आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। जिस चीज पे आपने डैश दे दिया वो हो गया फ्रंट व्यू, जिस पे आपने डैश नहीं दिया वो हो गया टॉप व्यू। एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन के ऊपर जितने भी नाम दिए जाएंगे सब में डैश दिया जाएगा। एक्स वाई लाइन के नीचे जितने भी नाम दिए जाएंगे किसी में भी डैश नहीं आएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। अब ये नाम देने का तरीका कैसा और कैसे बनाया जाता है? देखिए, एक एक्स वाई लाइन बनाई आप। एक लाइन क्या है? तो लाइन है ए बी। एक लाइन ए बी, इस लाइन ए बी के तो 2 एंड होंगे, किसी भी लाइन के तो 2 एंड होते। लाइन के 2 एंड है तो एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्या करेगा? क्वेश्चन बनाने वाला दोनों में से किसी एक एंड की पोजीशन देगा। इसे कहते हैं एंड पोजीशन। बिना एंड पोजीशन दिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना पॉसिबल नहीं। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले स्टेप यही करोगे, सबसे पहले आप एंड पोजीशन देखोगे। अगर लाइन ए बी है तो अक्सर एक ही पोजीशन दी होती। अब क्या क्या दिया हो सकता है? आपका जो सिलेबस है वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहती है एक्स वाई लाइन के ऊपर जो भी बनाओ वो फ्रंट व्यू है, और एक्स वाई लाइन के नीचे जो भी बनाओ वो टॉप व्यू है। अगर एक ही पोजीशन देगा तो क्या क्या दे सकता है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, ध्यान दीजिए आप। एंड ए इज 10 mm above हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को शॉर्ट में कहते हैं एच, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और क्या आ सकता? एंड ए इज ऑन, और कभी कभी इन द एच। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इन लिखा है, ऑन लिखा है, इन और ऑन एक ही मानना आपको। इस तरीके से अब यार 10 mm की जगह 15 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है, 25 mm हो सकता है। अब हम क्या करें? तो ये जो है, पहले तो आप ये देखिए एचपी। एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी भी चीज की पोजीशन दी है तो वो फ्रंट व्यू के लिए होंगी, और वर्टिकल प्लेन से किसी चीज की पोजीशन दी होती है वो होती है टॉप व्यू के लिए। ये बहुत सीधा गणित है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ चीज देनी, फ्रंट व्यू में दिखेंगी। वर्टिकल प्लेन से कोई चीज कितनी दूर है, इंक्लाइन है, वो टॉप व्यू में दिखेंगी। इसका रिश्ता है, फ्रंट व्यू का रिश्ता हॉरिजॉन्टल प्लेन से, टॉप व्यू का रिश्ता वर्टिकल। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एंड इज 10 mm अबव एचपी। जैसे ही मैंने पढ़ा, अच्छा एचपी से ऊपर है, मुझे समझ जाएगा, मतलब ये मुझे फ्रंट की पोजीशन दी है। ए डैश इज जितना ऊपर दिया 10 mm, 10 mm अबव एचपी, अबव एक्स वाई।
अबव एक्स वाई, इस तरीके से। अब इसमें दो ही बातें हो सकती है, ए डैश या तो एक्स वाई लाइन पे होगा, नहीं तो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा। आप में से कोई सोच सकता है एक्स वाई लाइन के नीचे होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे होता है। इसीलिए आप बिंदास होके एक्स वाई लाइन के ऊपर ए डैश मार्क करोगे। अगर मुझे लगा आपको कंफ्यूज करना, मैं पेपर सेटर हूं, तो बजाय कुछ डिस्टेंस देने के मैं लिखूंगा एंड ए इज ऑन और इन द एचपी, ए इज ऑन द एचपी, कोई बात नहीं, अगर ऑन द एचपी है तो इज ऑन एक्स वाई। यानी दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आप ए डैश एक्स वाई लाइन पे मार्क करोगे, नहीं तो ए डैश एक्स वाई लाइन के ऊपर मार्क करोगे। अगर यहां मार्क करे हो तो फिर कोई डिस्टेंस का सवाल नहीं है, और ऊपर मार्क करना तो फिर डिस्टेंस देगा। अगर कहता है 10 mm अबव एक्स वाई तो आपको ये डिस्टेंस 10 mm लेना है। अगर कहता है 15 तो आपको 15 लेना है। अगर कहता है 25 तो 25 लेना है। सबसे पहली किसी भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन की स्टार्ट यहीं से होगी। सबसे पहले आपको पॉइंट की पोजीशन मार्क करनी है। अगर लाइन ए बी है तो आप ए डैश बी डैश मार्क करोगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। ये तो फ्रंट व्यू की बात हो गई। मान लो ऐसा दिया एग्जाम में एंड ए इज 10 mm अबव एचपी, तो आप एक्स वाई लाइन अबव एचपी बोले तो अबव एक्स वाई, आप एक्स वाई लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करोगे, नाम दोगे इसको ए डैश। मैंने इसे 10 mm लिया, ये चेक करने वाले को कैसे समझेगा। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, फेंट लाइन, और यहाँ पर 10 mm आप लिख दोगे। आप जब ये लिख दोगे तो पता चल जाएगा कि ये 10 mm दूर है अबव एक्स वाई। ये तो हो गया ए डैश की पोजीशन। फिर क्या, फिर ए की भी पोजीशन रखनी पड़ेगी। अगर ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू है तो ए भी उसका टॉप व्यू है। यानी फ्रंट व्यू ए डैश मार्क करने के लिए सिर्फ दो ही चांस है। अब टॉप व्यू की बात करते हैं। अगर टॉप व्यू की बात करें तो हम कहा मार्क करेंगे, टॉप व्यू मार्क करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो दिया रहेगा टॉप व्यू के लिए पोजीशन कैसे दी रहेगी। कहेगा ए इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, या फिर दिया रहेगा ए इज ऑन और इन वीपी। ऐसी दो चीजें दी होंगी। उस केस में आप क्या करोगे, तो आप देखोगे जब वीपी के साथ कुछ दिया है, अगर वर्टिकल प्लेन के साथ दिया है तो टॉप व्यू की पोजीशन दी है, ए की पोजीशन दी है 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसमें क्या होता है, जितना इन फ्रंट ऑफ वीपी होता उतना बिलो आता, 10 mm बिलो एक्स वाई। यही एक्स वाई लाइन आपका वर्टिकल प्लेन का भी काम करती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का काम करती है। अबव एचपी है तो अबव एक्स वाई जाओगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो बिलो एक्स वाई जाओगे। टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे और फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर। ये सिस्टम है, ये तरीका है। अगर ए इज ऑन एचपी या इन एचपी दिया है तो आपको ऑन एक्स वाई रखना है। ये एक शर्त और दी रहेंगी। अगर यहाँ दिया 10 mm बिलो एक्स वाई या 15 mm बिलो एक्स वाई, तो आप कहाँ लोगे, ए यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे। मैंने यहाँ ले लिया, किसी ने और यहाँ ले लिया, किसी ने यहाँ ले लिया, इसका सबके अलग अलग आंसर आएंगे। तो फिर कुछ रूल क्या कहता है कि जो भी हो फ्रंट व्यू किसी पॉइंट का और टॉप व्यू हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। एक फेंट लाइन बनानी होती, इसे कभी डार्क नहीं बनाया जाता, ये जो स्ट्रेट लाइन पे ही आता हमेशा, ए डैश की ही लाइन पे आएगा। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया डी और आपसे पूछा डी डैश कहाँ है, तो आप बिंदास होके कहोगे सर डी डैश किसी लाइन पे आएगा। मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ सी डैश और आपसे पूछता हूँ सी कहाँ है, तो आप कहोगे सर इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि सी और सी डैश हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे आते हैं। डी और डी डैश हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे आते हैं। एक्स वाई लाइन के ऊपर हमेशा फ्रंट व्यू, एक्स वाई लाइन के नीचे हमेशा टॉप व्यू। ये एक सिस्टम है बच्चों। इसलिए आप जब भी मार्क करोगे आप क्या करोगे, अगर आपने ए डैश पहले मार्क किया है तो आप यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाओगे, इसी लाइन पे आपका ए आएगा। अगर आपने पहले ए मार्क किया है तो फिर आप एक यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ए डैश इसी लाइन पे आएगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे आते हैं। ऐसी लाइन जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को जोड़ती है इसे कहते हैं प्रोजेक्टर। इसे क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है, देखिए ध्यान से, ये प्रोजेक्टर को हमेशा फेंट बनाया जाता है, इसे कभी डार्क लाइन से नहीं बनाते, इसे फेंट बनाया जाता है।
तो आप जब किसी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करने जाते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको शुरुआत अच्छी करनी होती है। इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आधा काम करने के बराबर। और शुरुआत आपकी यहीं से होगी। चाहे लाइन सीडी है तो सी डैश डी डैश सबसे पहले मार्क करना। लाइन पी क्यू है तो पी डैश और पी आपको पहले मार्क करना। लाइन ए बी है तो ए डैश और ए मार्क करना। यहां से आपके स्टार्ट। फिर क्या है, फिर देखिए ए डैश जो दिख रहा है आपको, आपने ए डैश मार्क कर लिया। यहां से दो लाइनें बनानी, ऊपर दो लाइनें बनेंगी। कौन सी दो लाइन? फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू ऊपर बनेंगे। आपने ए मार्क कर दिया, ये ए से दो लाइनें निकलेंगी, टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। मतलब दो लाइनें ऊपर दो लाइनें नीचे, ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है। अब ए डैश से एक लाइन जो बनेंगी वो बनेंगी ए डैश बी डैश, ये कहलाएंगी फ्रंट व्यू। क्या रूल देखा अभी हमने? हमने रूल देखा ए डैश और एक लाइन में होता है। जब ए डैश और एक लाइन में होता है तो बी डैश और बी भी एक लाइन में होना चाहिए। मतलब इसी लाइन पे आपको बी भी मिलेगा, बी डैश और बी भी एक लाइन। लेकिन ये क्या है? ये फ्रंट व्यू रिड्यूस लेंथ है, शॉर्टर है, छोटा है। टॉप व्यू भी रिड्यूस लेंथ है, छोटा है। ये जितना होना उतना नहीं है। अगर लाइन ए बी 80 mm है तो ये 80 mm से कम होगा, 60 होगा, 62 होगा, 72 होगा, ये डिपेंड करता है। तो क्या करें? इसका अर्थ एक और लाइन बनेगी यहां पे जो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू होंगी, फ्रंट व्यू के बाजू में। अब ए डैश तो रहता है कॉमन बच्चों, इसका तरीका कैसा है? ये बी डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ए डैश कॉमन, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां एक और पॉइंट आएगा। मतलब आप देखिए यहां से ये लाइन आपको देखो, ये लाइन इस लाइन से बड़ी दिख रही, तो ये है रिड्यूस लेंथ और फ्रंट व्यू, और ये है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। इसके नाम का सवाल है, देखेंगे इसको बाद में नाम देंगे। फिर दो लाइनें ऊपर खत्म हो गई। अब हम क्या करें? अब हमें दो लाइनें नीचे बनानी है। दो लाइनें नीचे कौन से बनानी? एक टॉप व्यू, दूसरी ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू कैसे बना? ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू बनाने के लिए ए कॉमन है, यहाँ पे ए डैश कॉमन है। ए डैश से दो लाइनें निकलेंगी, यहाँ ए से दो लाइन, ए से बी, ये हो गया टॉप व्यू। इसी बी के हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ एक और आएगा, इसे अभी नाम नहीं देता, मैं सिर्फ बताता हूँ। इसे हम कहेंगे ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। टॉप व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। आप कौन सा भी क्वेश्चन करो, आसान से आसान क्वेश्चन कीजिए या मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कीजिए, आखिर में जाके आपका सॉल्यूशन यही होगा। सिर्फ दो चीज चेंज होंगी, वो है सीक्वेंस। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू बनाऊं, उसके बाद ट्रू लेंथ बनाऊं। किसी क्वेश्चन में हो सकता है पहले ट्रू लेंथ बनाऊं फिर फ्रंट व्यू बनाऊं। किसी क्वेश्चन में हो सकता है टॉप व्यू दिया है तो टॉप व्यू से स्टार्ट करूं, ट्रू लेंथ आखिरी में बनाए या ट्रू लेंथ सबसे पहले। यानी ये इनकी सीक्वेंस चेंज होंगी कि पहले क्या बनाना तो पहले क्या दिया, आपको पहले जो दिया उसी हिसाब से आप बनाओगे। लेकिन तरीका यही रहने वाला है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के दो नाम या दो व्यक्ति के एक जैसा नाम नहीं हो सकता। ए डैश बी डैश, डैश दिया क्योंकि फ्रंट व्यू है, तो फिर से मुझे यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा। ये है फ्रंट व्यू तो इसे मैं कहूंगा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। अगर मैंने इसे नाम दिया B1 डैश तो ये हुआ ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। अभी कोई बाहर से आता है या कोई देखता है और किसी से पूछा जाए कि भाई ये दोनों में फर्क क्या है, तो कहेंगे यार इसमें तो बी डैश है और इसमें B1 डैश है। जहां पर सिर्फ बी डैश और ए डैश आ जाए वो फ्रंट व्यू, उसे कैसे पता चलेगा? मैंने ये मिटा दिया, नहीं लिखा। और किसी से पूछे भाई बताओ इसमें फ्रंट व्यू कौन सा, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू कौन सा, अगर उसे पता नहीं है कि रिड्यूस फ्रंट व्यू होता है ट्रू लेंथ से, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ नाम से पहचान सकता है। ए डैश बी डैश स्टैंडर्ड नाम है फ्रंट व्यू का। अगर मैंने यहाँ पे बना के B1 डैश नाम दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू में 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। यहाँ 1 या 2 आ जाए तो समझ लो ट्रू लेंथ का एंड है। ए बी टॉप व्यू का नाम फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ जब बी की जगह पे आप लिखोगे या B1 या B2, लेकिन अगर यहाँ पे B1 डैश दिया तो यहाँ B2 आएगा। अगर मैंने यहाँ B1 लिखा तो यहाँ B2 डैश आएगा। आप कहोगे ऐसा कैसा, ये B1 डैश है तो यहाँ B1 आएगा, ये एक लाइन में होंगे, ये कभी एक लाइन में नहीं हो सकते, और दोनों के नाम कभी सेम नहीं हो सकते। यही तो सबसे बेसिक चीज है, यही तो सिखाने में आया हूं। तो इसका इसका पूरा मैटर हम समझेंगे। पहले आपको इतना समझ में आया क्या कि हमें 4 लाइनें बनानी होती, कैसा भी क्वेश्चन आने दीजिए आखिर में 4 लाइनें बनेंगी।
जिसमें से दो लाइन ऊपर होंगी, एक होगा फ्रंट व्यू, दूसरा होगा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। नीचे की दो लाइन होंगी वो होगा टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। जरा ध्यान से देखिए, फ्रंट व्यू इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू का एंगल स्टैंडर्ड है, इसे कहते हैं अल्फा। टॉप व्यू भी तो इंक्लाइंड है, एक्स वाई से या वर्टिकल प्लेन से, इसके एंगल को नाम दिया जाता है बीटा। फिर आप देखो ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ये भी इंक्लाइंड है, इसको नाम देते हैं एंगल थीटा। और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, इसका एंगल है फाई। हो सकता है आप में से कोई कंफ्यूज हो जाए, थीटा फाई अल्फा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना, जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं कि बीटा अल्फा? पहले अल्फा आता है फिर बीटा। फिर थीटा फाई बोलते हैं कि फाई थीटा? पहले थीटा फिर फाई। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा नहीं कहा जाता, थीटा फाई फाई थीटा, ये जो पहले दोनों आए हैं, अल्फा बीटा में अल्फा पहले आया, थीटा फाई में थीटा पहले आया, ये फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू के लिए, यानी ऊपर जो दो एंगल आ रहे हैं वो अल्फा और थीटा है। अल्फा बीटा का पहले वाला टर्म ऊपर आया है, थीटा फाई का फाई वाला टर्म ऊपर आया है। फिर ये जो बाद में आया है ये किसके लिए है, ये है टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू के लिए। फिर आप में से कोई कंफ्यूज हो सकता है, चलिए आपने इसे याद रख लिया, अल्फा बीटा में से अल्फा ऊपर जा रहा है, थीटा फाई में से थीटा ऊपर है, इन दोनों में जो पहले आ रहा है वो ऊपर, तो फ्रंट व्यू में जो नीचे आ रहा है, बाद में आ रहा है, उसे नीचे टॉप व्यू में ले रहे। अब इसका क्या करें, तो इसके लिए और एक इलाज बताता, अल्फा और बीटा, आपने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडिएशन क्रिएट करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस। अल्फा और बीटा ये पार्टिकल होते हैं, ये रेडिएशन करने वाले पार्टिकल्स है। अल्फा और बीटा हमेशा फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए यूज किए जाते हैं, और थीटा और फाई हमेशा ट्रू लेंथ के लिए लिए जाते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा में से जो पहला आया अल्फा वो फ्रंट व्यू का एंगल है, अल्फा बीटा में से जो बाद में आया बीटा वो टॉप व्यू का एंगल। याद रखते वक्त ऐसे याद रखिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो पार्टिकल रेडिएशन कर रहा है वो हमेशा फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए। फिर थीटा फाई में से थीटा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल और फाई ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल। इस तरीके से ये एक बेसिक बताया मैंने आपको। अब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की डिटेल बताता हूँ। इस कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ऐसे ही एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, एक तरीका होता है, हर टीचर उसी तरीके से जाना चाहता है, वो मैं थोड़ा सा आपको अलग ले जाना चाहता हूँ। आप यूं समझ लीजिए 28 साल का अनुभव दे रहा हूँ, ये जो 28 साल का अनुभव है, अगर आप इसे याद रखोगे, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन बना है जिसका आंसर आप नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनिएगा, इसको करने के लिए बेसिक्स बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन कैसा आएगा और हम कैसे पहचाने, कब अल्फा दिया, कब बीटा दिया, क्या दिया। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इससे डिस्कस करता हूँ। अ लाइन ए बी has end A 20 mm above HP and 15 mm in front of VP. Its front view makes 30 degrees to HP and its top view makes 45 degree to VP. The line makes 30 degree to VP. Draw its projection. ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। A line AB has an A in HP 20 mm in front of VP. The front view
of line front of line is 15 mm long and it makes 45 degree to HP. Its top view measures 60 mm. Draw its projection. ये दो क्वेश्चन से मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे सबसे मुश्किल चाहे सबसे हार्ड, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले गिवन या आप कह लो डाटा ये लिखोगे। किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त सबसे काम की चीज होती है डाटा। ये आपका आधा काम नहीं हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, अ लाइन ए बी हैज एंड ए, यहां से आप चालू करोगे, एंड ए इज 20 mm अबव एचपी। जैसे ही आपने पढ़ा एचपी से कोई चीज की पोजीशन दी है, मतलब ए के लिए अगर एचपी का दिया है यानी ए डैश दिया है, मैं लिखूंगा ए डैश कितना दिया है 20 mm, 20 mm अबव एचपी। जो चीज अबव एचपी वो अबव एक्स वाई होगी, यानी मेरी शुरुआत यहां से होने वाली है। एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ए की ही बात चल रही है, एंड ए के बारे में कह रहा है, तो टॉप व्यू दिया है क्योंकि वीपी के साथ दिया, मतलब टॉप व्यू की पोजीशन दी है 15 mm, और इन फ्रंट ऑफ वीपी जो चीज होती है वो आती है बिलो एक्स वाई। दो डाटा हो गए। फिर क्या दिया, इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एचपी। अब यहां से कंफ्यूजन चालू होगा। आप जरा फिर से उसी डायग्राम को देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया हम हमेशा एक एक्स वाई लाइन बनाते हैं। किसी भी क्वेश्चन की स्टार्ट कहां से होंगी, तो फ्रंट व्यू का पॉइंट ए डैश मार्क करोगे और इसी लाइन पे एक पॉइंट आएगा ए। इस ए डैश से दो लाइन आने वाली है। दो लाइन कौन सी आएंगी, एक बनेगा फ्रंट व्यू जिसका नाम फिक्स है बी डैश, और दूसरी जो लाइन आएंगी वो लाइन कितनी, तो इसी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगी। ये फ्रंट व्यू है तो ये ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू है, और यहाँ दो लाइन आने वाली क्या, एक टॉप व्यू और दूसरा ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। अगर मैंने इसको नाम दे दिया B1 डैश, तो ये मैंने यहाँ पे नाम देना B2। ये दोनों के नाम सेम नहीं होंगे, बाकी B डैश और B एक लाइन में होंगे, A डैश और एक लाइन में होंगे, लेकिन कभी भी ये दोनों एक लाइन में नहीं होंगे। अब रहा सवाल एंगल का, एंगल की बात करें तो ये फ्रंट व्यू का एंगल है अल्फा और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल है थीटा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये टॉप व्यू का एंगल है बीटा और ये ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल है फाई। तो फिर ये कौन सा दिया है, इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एच। कितना साफ साफ कहता है फ्रंट व्यू, यहाँ का क्या ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू नहीं, फ्रंट व्यू का जिक्र कर रहा, कहता फ्रंट व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एचपी। ये जो फ्रंट व्यू है इसका एंगल दिया है 30 डिग्री, तो मैं इसे लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत बार यही बच्चा गलती करता है, इसको थीटा लिख के आ जाता है, कोई कोई को तो पता ही नहीं रहता लिखना क्या, बीटा भी लिख देता है। एंड इट्स टॉप व्यू मेक्स 45 डिग्री टू वीपी। अब देखिए किस चीज का एंगल दिया, टॉप व्यू का एंगल दिया वर्टिकल प्लेन के साथ, कितना, टॉप व्यू का एंगल तो बीटा कहलाता है, तो बीटा दिया है कितना 45। ये समझाने के लिए मैंने आपको एक डाटा दिया, मुझे कुछ बताना। आपको अल्फा बीटा थीटा फाई के साथ खेलना है। आप एक बार अच्छे से बैठ के 10 क्वेश्चंस में सिर्फ डाटा लिखिए, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर मत निकालिए, आप सिर्फ डाटा लिखना सीखिए सबसे पहले। वेल बिगनिंग इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत आधा काम करने के बराबर है। पहले आप इसको समझो, कोई बहुत बहुत मुश्किल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल है। द लाइन मेक्स 30 डिग्री टू वीपी। अब बच्चा कंफ्यूज होना चालू होता है, यहां तो कहा था फ्रंट व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एचपी, यहां कहा था टॉप व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एचपी, यहां तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का नाम ही नहीं आया। मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊं तो मैं लिखूंगा फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री टू एचपी। क्या फर्क पड़ता है, फ्रंट व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एचपी हो या फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री टू एचपी हो, बात फ्रंट व्यू की चल रही है। टॉप व्यू मेक्स 45 डिग्री टू वीपी या टॉप व्यू ऑफ लाइन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो सिर्फ लाइन आया, इसमें ना फ्रंट व्यू वर्ड आया ना टॉप व्यू वर्ड आया,
जब सिर्फ लाइन आए तो ये ट्रू लेंथ का होगा। ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में आता नहीं कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री टू वीपी, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेक्स 45 डिग्री टू एचपी, ऐसा कभी नहीं दिया होता। ये लाइन का अर्थ आपको समझ लेना है ट्रू लेंथ, लेकिन ये ट्रू लेंथ तो दो है। ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू की अगर इंक्लाइंड है तो थीटा है, ट्रू लेंथ टॉप व्यू की इंक्लाइंड है तो फाई है। तो फिर ये कौन सा है? तो फिर मैं देखूंगा लाइन मेक्स 30 डिग्री टू, यहां तक तो कुछ नहीं पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। वीपी का एंगल दिया है, मतलब टॉप व्यू के लिए दिया है, तो ये एंगल दिया है फाई 30 डिग्री। अगर मुझको यहाँ पे एचपी दिया होता लाइन मेक्स 30 डिग्री टू एचपी, तो मैं ये लिखता थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात आपके समझ में आई? बस यही चीज आपको समझनी होती है। जब भी एंगल दिए होंगे, चार एंगल हैं, ऊपर अल्फा और थीटा और नीचे बीटा और फाई, ये जो एंगल है ये आपको सही आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। कंस्ट्रक्शन की बात की रहेगी, मैं अभी कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। पहले मैं ये बोल रहा हूं क्या दिया है, पहले मैं पहचान तो लूं क्वेश्चन में क्या दिया। अल्फा फ्रंट व्यू का एंगल है, बीटा टॉप व्यू का एंगल है, थीटा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल है और फाई ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एंगल है। अब ये देगा कैसे? इन चारों में से कोई एंगल अगर दिया है तो लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। अगर फ्रंट व्यू का एंगल देता है तो सिर्फ कहेगा इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 30 डिग्री टू एचपी, और ज्यादा से ज्यादा कहेगा फ्रंट व्यू ऑफ लाइन मेक्स 30 डिग्री टू एचपी, या फिर टॉप व्यू का एंगल दिया तो कहेगा टॉप व्यू मेक्स 45 डिग्री टू वीपी, या कहेगा टॉप व्यू ऑफ लाइन मेक्स 45 डिग्री टू वीपी। अगर फ्रंट व्यू वर्ड आ गया तो हम फ्रंट व्यू अल्फा लिख लेंगे, टॉप व्यू का एंगल दिया है तो टॉप व्यू का एंगल लिख लेंगे। लेकिन जहां पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ना दे और सीधा सीधा कहे कि लाइन मेक्स, यहाँ पे फ्रंट व्यू ऑफ लाइन नहीं, टॉप व्यू ऑफ लाइन नहीं, सिर्फ लाइन मेक्स कहे, इसका अर्थ ये ट्रू लेंथ का एंगल दिए है। ट्रू लेंथ का एंगल थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है। तो फिर ये कौन सा दिया है? तो फिर हम देखेंगे कि ये क्या दिया। अगर यह एचपी होगा तो हम थीटा लिखेंगे, यहाँ वीपी होगा तो फाई लिखेंगे। ये बात आपके समझ में आई? तो ये हो गया चारों एंगल का कैलकुलेशन। फिर यहां पे है क्या क्या? इसमें चार एंगल है और तीन लेंथ है, एक दो तीन। अब कहोगे लाइन तो चार है तो लेंथ तीन कैसे? ये ट्रू लेंथ जितनी होती है उतनी ये ट्रू लेंथ होती है। अगर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू 60 mm है तो ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू भी 60 mm ही होगी। अब फ्रंट व्यू की लेंथ अगर 50 है और टॉप व्यू की लेंथ अगर 52 है, कुछ भी हो सकती है, मतलब 60 से कम होंगी फ्रंट व्यू की लेंथ, 60 से कम होंगी टॉप व्यू की लेंथ। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो आपके पास 7 डाटा होते हैं। अगर कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है आपके लिए तो इन 7 डाटा में से उसे कुछ डाटा देने पड़ते हैं। आप ध्यान से सुनिए, ये 7 डाटा में क्या होने वाले हैं? 3 लेंथ और 4 एंगल्स, और दो चीजें और होती है। 7 प्लस 2 डाटा और काय का होगा तो एंड पोजीशंस। क्या होंगे? एंड पोजीशंस। दो एंड पोजीशंस दे देगा, एंड पोजीशंस। यानी इस तरीके से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ लाइन ए बी हैज एंड ए इन एचपी। अब क्या दिया है? एक ही पोजीशन दी है। अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का डाटा लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या दिया। लाइन ए बी का एंड ए दिया इन एचपी। दो ही बातें हो सकती है, अबव एचपी या इन एचपी। बिलो एचपी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कभी बिलो होता नहीं है। अगर अबव एचपी है तो जितना अबव है उतना एक्स वाई, लेकिन अगर इन है तो ऑन एक्स वाई, इन एक्स वाई या ऑन एक्स वाई। फिर क्या दिया? 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ए 20 mm जितना इन फ्रंट दिया उतना बिलो एक्स वाई। उसके बाद क्या करना? द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm लॉन्ग। जरा लेंथ की बात करते हैं, कैसे दिया रहेगा? फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm लॉन्ग। फ्रंट व्यू की लेंथ दिए, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है। अब मैं इसे डायरेक्टली ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 50 mm लिख रहा हूं, एंड इट मेक्स 45 डिग्री टू एचपी। अब यहां फिर कंफ्यूज होते। अब देखिए, सचिन इज अ गुड मैन, इज अ गुड क्रिकेटर। तो हु इज अ गुड क्रिकेटर? सचिन। सचिन के बारे में बोला, सचिन इज अ गुड मैन एंड ही इज अ गुड क्रिकेटर। वैसे फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm लॉन्ग एंड इट मेक्स 45 डिग्री टू एचपी। अभी फ्रंट व्यू का जिक्र चल रहा है, फ्रंट व्यू की लेंथ दिए और फ्रंट व्यू का एंगल दिया है, मतलब क्या दिया है आपको? अल्फा दिया है 45 डिग्री। फिर क्या कहता है? टॉप व्यू मेजर 60 mm।
टॉप व्यू की लेंथ दी है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है और ये कितना है 60 mm। तो आप इसे डायरेक्टली ए बी इज इक्वल टू 60 mm लिख सकते हो। इस तरीके से आपको डाटा लिखना होता है। क्या क्या दिया रह सकता है, अल्फा दिया रह सकता है, बीटा दिया रह सकता है, थीटा दिया रह सकता है, पाई दिया रह सकता है। किसी क्वेश्चन में इनमें फर्क आ सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि यार एंड क्वेश्चन नहीं देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये दो डाटा आपके फिक्स है, इसके अलावा आपको और 3 डाटा चाहिए, कुल मिलाकर 5 डाटा होने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में 5 डाटा दिए हैं, इसका अर्थ इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, डेड श्योर इसका आंसर आएगा। आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन 5 डाटा होने चाहिए। ये 5 डाटा कहां से लाएंगे, ये 2 डाटा तो फिक्स है एंड क्वेश्चन के। ये जो बचे वाले 3 डाटा है वो कहां से लेंगे, ये 3 लेंथ और 4 एंगल्स है। अब जरा लेंथ की बात करते हैं और इसको समझते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपको करके बताता हूं। द फ्रंट ऑफ लाइन इज 50 mm लॉन्ग। अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। अ लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग, द front view of line AB is 60 mm long. The top view of line AB is 50 mm long. जरा तीनों सेंटेंस में फर्क देखिए। लाइन ए बी, इसमें ना फ्रंट व्यू कहा ना टॉप व्यू का। जब फ्रंट व्यू ऑफ लाइन की लेंथ दी है तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, यानी कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 60 mm। जब टॉप व्यू दिया है मतलब लेंथ ऑफ टॉप व्यू देखे, लेंथ ऑफ टॉप व्यू बोले तो ए बी दिया है 50 mm। और यहां क्या दिया है, यहां तो लाइन ए बी का है, यहाँ फ्रंट व्यू भी नहीं कहा, टॉप व्यू भी नहीं कहा, लाइन ए बी, इसका तो ट्रू लेंथ दी है। यानी ऐसा नहीं कहेंगे ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग। लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग मीन्स लाइन की ट्रू लेंथ ही हुई, उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ दी है, ये दिया है। इस तरीके से आपको डाटा लिखते आना चाहिए। कभी कभी 2 डाटा साथ में दे देते, वो सबसे अच्छी स्थिति होती है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और इसको समझिए, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं। द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग एंड मेक्स 30 डिग्री टू HP। द टॉप व्यू ऑफ लाइन इज 50 mm लॉन्ग एंड मेक्स 45 डिग्री टू VP। अब आप क्या करोगे, तो आप पढ़ोगे डाटा फ्रंट व्यू ऑफ लाइन। अच्छा फ्रंट व्यू ऑफ लाइन दिया कितना 60 mm। अच्छा फ्रंट व्यू की लेंथ दी है, फ्रंट व्यू की लेंथ को ए डैश बी डैश लिखते हैं 60 mm, लेकिन एंगल भी दिया है। फिर बच्चा कंफ्यूज होता है ये एंगल कौन सा, अरे 30 डिग्री टू HP, इससे नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन की लेंथ दी है, फ्रंट व्यू की लेंथ दी तो फ्रंट व्यू का एंगल दिया, यानी अल्फा दिया है 30 डिग्री। ये टॉप व्यू ऑफ लाइन दिया 50 mm और टॉप व्यू का एंगल दिया, मतलब क्या दिया है, बीटा दिया है 45 डिग्री। तो फिर ये क्या हुआ, a line AB 60 mm long makes 30 डिग्री टू HP and 45 डिग्री टू VP। बस बच्चा खत्म, यही पे कंफ्यूज हो जाता है। अरे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लाइन, ये लेंथ कौन सी दी है, पहले इधर देखो, ये लाइन है यानी ट्रू लेंथ दी है। जब ट्रू लेंथ दी है तो ट्रू लेंथ की एंगल देगा 30 डिग्री टू HP, HP के साथ एंगल देंगे यानी थीटा दिया है 30 डिग्री। फिर क्या देगा 45 डिग्री टू VP, यानी क्या देगा फाई दिया है 45 डिग्री। इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले डाटा लिखना होता है। यहां से शुरुआत होती है, 3 लेंथ और 4 एंगल, ऐसे मिलाकर 7 डाटा होते हैं। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करने लग गए, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से करके देखेंगे, धीरे धीरे आपको ये याद होने लगेगा। मैं क्वेश्चन से पूरा कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। अ लाइन ए बी हैज एंड ए 20 mm above HP and 25 mm in front of VP।
its front view measures 50 mm and makes 45 degree to HP. Its top view measures 60 mm. Draw its projection. ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो क्या करते हैं, पहले स्टेप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कैसा भी, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो, सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप डाटा लिखोगे क्या क्या दिया ये तो मुझे पता चल जाए। लाइन है भी ए बी हैज एंड ए 20 mm अबव एचपी, एचपी के साथ दिया है मतलब ए डैश के पोजीशन दिए 20 mm अबव एचपी मींस अबव एक्स वाई। एक एंड मिल गया मुझे 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, a 25 mm below xy। और क्या दिया है, फ्रंट व्यू मेजर्स 50 mm, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया। देखिए कितना सिंपल, आप उसको ट्रू लेंथ कैसे लिख सकते हैं, a डैश b डैश इज इक्वल टू 50 mm। ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है बच्चों। फ्रंट व्यू मेजर्स 50 mm एंड मेक्स 45 डिग्री टू एचपी, तो फिर इसे क्या लिखे, एक तो एचपी के साथ आ गया है, यानी ये अल्फा या थीटा दोनों में से एक होगा, तो फिर अल्फा है कि थीटा है, तो फ्रंट व्यू का एंगल है तो अल्फा, अल्फा इज 45 डिग्री। और क्या दिया है, टॉप व्यू मेजर 60 mm, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया है, लेंथ ऑफ टॉप व्यू, टॉप व्यू को हम ए बी सी डी नोट करते हैं, ये फिक्स है स्टैंडर्ड है और ये है 60 mm। आप काउंट कीजिए, 5 डाटा होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर 5 डाटा है इसका, इसका सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, एक्स वाई लाइन लंबी बनाओगे, हॉरिजॉन्टल बनाओगे, डायरेक्ट बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे। कोई भी क्वेश्चन में ये चेंज हो सकता है, पर ये तो दिया होगा, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। मैं आपको बहुत अलग टेक्निक बता रहा हूँ, सबसे अलग टेक्निक बता रहा हूँ, मेरे 28 साल का अनुभव आपको दे रहा हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। ए डैश की पोजीशन देखिए 20 mm अबव एक्स वाई, एक्स वाई लाइन से ऊपर एक पॉइंट मार्क करूंगा 20 mm, इधर मार्क किया तो यहां से भी मैं स्केल से डिस्टेंस लूंगा 20 mm और एक फेंट लाइन बना दूंगा। आप कहोगे एक पॉइंट ही मार्क करना था तो ये फेंट लाइन बनाने की जरूरत क्या थी, इसका आपको आगे बहुत फायदा समझेगा। ये 20 mm की मैंने एक लाइन बना दी, फिर दिया था 820 mm बिलो एक्स वाई, सॉरी 25 mm बिलो एक्स वाई, यहाँ से 25 mm गिनूंगा यहाँ, फिर भी यहाँ गिनूंगा 25 और यहाँ से एक फेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। इसके बाद क्या करना, पहले पॉइंट को मार्क करने की छूट है, उसके बाद आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी नहीं ला सकते। पहला पॉइंट इस लाइन पे ए डैश आना चाहिए क्योंकि दिया है 20 mm वो एक्स वाई, मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ ए डैश, इसके बाद में कहीं पे भी कुछ भी मैं नहीं मार्क कर सकूंगा। अब इसके रिस्पेक्ट में सारी चीज बनने वाली है, पहले इसको डैश कर देता हूँ, एक एक राइट कर देता हूँ कि मेरा एक डाटा मैंने यूज कर लिया। ए डैश अगर यहाँ है तो ए इस लाइन पे, लेकिन ए इधर उधर कहीं पे भी नहीं हो सकता, इसी के लाइन पे आएगा, तो मैंने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनानी है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किसी भी पॉइंट का सेम वर्टिकल लाइन पे आता है, इसलिए ये हुआ ए, ये इसका सेकंड डाटा यूज। अब मेरा माइंड सेट है ए डैश से मुझे दो लाइनें बनानी है ऊपर, वो एक लाइन होंगी फ्रंट व्यू और दूसरी होंगी ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, दैट्स ऑल। और ए से मुझे दो लाइनें नीचे बनानी है, वो है टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, दैट्स ऑल। यानी दो लाइनें ऊपर बनेंगी, दो लाइनें नीचे बनेंगी। अब ये दो लाइनें ऊपर और दो लाइनें नीचे बनाने के लिए मेरे पास में ये तीन डाटा अवेलेबल है, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। अब इसे मैं कैसे करूंगा, हो सकता है कि पहले यहाँ लाइन बने फ्रंट व्यू, हो सकता है पहले ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू बने, किसी क्वेश्चन में पहले टॉप व्यू से स्टार्ट करें, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू से स्टार्ट करें। ये डिपेंड करता है डाटा कैसे है। इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा उसमें आपको मैं नया क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, एक ही दिन में पूरी बातें नहीं बता सकता। मेरी कोशिश है कि आज आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल बता दूं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, हम पूरी सीरीज रखने वाले हैं, पूरे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा हर वीडियो में। आप फिलहाल इस चीज को समझिए क्या दिया है, दिया है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बोले तो ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश 50 mm में, जिसमें से ए डैश यहाँ है, मतलब यहाँ से बी डैश 50 mm दूर होगा। लेकिन ये 50 mm दूर में ऐसा कैसे भी लाइन कैसे बनाऊं? उसके लिए एक दिया अल्फा, मुझे पता है अल्फा 45 डिग्री, ये फ्रंट व्यू का एंगल है। मैंने यहाँ सेट स्क्वायर रखना और यहाँ से 45 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करना है। 45 डिग्री एंगल लेके ये लेंथ ले लूंगा मैं कितनी, 50 mm। ये लेंथ होगा 50 mm। जहां 50 mm खत्म हो जाएगा मैं इसको नाम दूंगा बी डैश। यानी मैंने एक डाटा यूज कर लिया, दूसरा डाटा यूज किया, डाटा दो यूज किए पर बनी एक ही लाइन। मैं ये एंगल लिख दूंगा 45 डिग्री। मुझे बनानी थी 4 लाइन, जिसमें से मैंने सिर्फ एक लाइन बनाई है। अभी मुझे और 3 लाइन बनानी है। एक और डाटा दिया है, टॉप व्यू की लेंथ दी है। मुझे कुछ रूल्स पता है, ए डैश और ए हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे होते हैं, इसे प्रोजेक्टर कहा जाता। तो बी डैश और बी भी सेम लाइन में होगा, तो मैं बी डैश एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। मुझे पता है इसी लाइन पे बी आएगा, लेकिन बी कहाँ? तो ए बी की लेंथ दी है 60 mm, तो मैं यहाँ से कंपास में 60 mm का आर्क कट करके यहाँ मार्क कर दूंगा। यहाँ मिल जाएगा बी। ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये एंगल गिन के मैं लिख दूंगा बीटा, जो भी आया वो एंगल मिल गया, क्योंकि ये दिया नहीं था। अब इसके बाद क्या करें? तो बनानी थी तो 4 लाइन, आपने तो 2 ही बनाई। फ्रंट व्यू जो कि रिड्यूस लेंथ, हमेशा छोटा दिखेंगे। टॉप व्यू ये भी रिड्यूस लेंथ है, मतलब इसके बाजू में एक लाइन और आएंगी जो ट्रू लेंथ होंगी। अच्छा, ये जितनी होंगी उतनी लाइन यहाँ पे भी आएंगी। इसका रूल क्या है? एक एंड कॉमन, ए डैश कॉमन, और फ्रंट व्यू की ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रू लेंथ। तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, इसी पे कहीं तो भी टॉप व्यू का एक एंड, फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एक एंड आएगा। ये है टॉप व्यू। ए फिक्स है, इस बी की लाइन से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, इसी एंड पे, इसी लाइन पे, इसी लोकस पे ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू का एक एंड आएगा। अब क्या किया जाता है? बहुत सिंपल सा रूल है। यदि किसी लाइन के फ्रंट व्यू को, फ्रंट व्यू, if front view of line is parallel to xy, its top view is true length। जरा रूल को जरा समझिए अच्छे से। if, ये पहला, सेकंड, if top view of line is parallel to xy, its front view is true length। अब क्या करें? ए डैश यहाँ है, बी डैश यहाँ है। अगर फ्रंट व्यू किसी लाइन का पैरेलल टू एक्स वाई हो जाए, पैरेलल किसे कहते हैं? एक्स वाई लाइन ऐसी है और अगर फ्रंट व्यू ऐसा हो जाए तो मैं कहूंगा फ्रंट व्यू पैरेलल हुआ। लेकिन अभी तो फ्रंट व्यू ऐसा है, ए डैश बी डैश ऐसा है, ए डैश इतना दूर है और बी डैश इतना दूर है। मतलब ये बी डैश अगर इस लाइन पे आ जाए, ए डैश की लाइन पे, तो मैं कहूंगा यार हाँ फ्रंट व्यू पैरेलल हो गया। मुझे कैसे भी करके इस बी डैश को इस लाइन पे लाना है ताकि ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो। जब फ्रंट व्यू पैरेलल टू एक्स वाई होगा तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, तो मुझे ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मिलेगी। अब मैं ऐसा कैसा करूं? तो मैं फ्रंट व्यू की लेंथ चेंज नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं सेंटर लूंगा ए डैश। याद रखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, सेंटर हमेशा ए डैश लोगे। और किसी भी चीज को घुमाने के लिए सेंटर की जरूरत होती है, और रेडियस की, रेडियस लोगे ए डैश बी डैश। ए डैश सेंटर लिया, ए डैश बी डैश रेडियस लेके आप घुमा दीजिए, फ्रेंड लाइन बनाई, छोटा सा एरो दीजिए। फिर किधर घुमाना? कोई यहाँ घुमाए, कोई यहाँ घुमाए, कोई यहाँ घुमाए, नहीं, इसको ए डैश की लाइन तक घुमाना है। क्योंकि बी की नई पोजीशन हुई, यहाँ बी डैश दिया था, इसको नाम देंगे बी वन डैश। क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए, ए डैश और बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश पैरेलल टू एक्स वाई कर दिया। पहले ये इंक्लाइन थी, अब ये पैरेलल है, इसमें डार्क नहीं करूंगा। अब देखिए, अगर ये पैरेलल है, कहता रूल कहता है फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो टॉप व्यू ट्रू लेंथ होगी। अब मैं इसको नीचे लाऊंगा, जैसे ए डैश और एक लाइन में होते हैं, बी डैश और बी एक लाइन में होते हैं, बी वन डैश और बी वन भी एक लाइन में आएंगे। और बी से एक लोकस पहले ही बना के रखा था, इसको नाम दूंगा बी वन। मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं। अगर मैं इसे गिनूंगा तो ये मुझे ट्रू लेंथ मिलेंगी 60 mm से ज्यादा। मुझे ये एंगल मिल गया, कौन सा? फाई। इस तरीके से ट्रू लेंथ निकाली जाती है। 2 लाइनें बनानी थी, बन गई। अब मुझे ऊपर 2 लाइनें बनानी थी, ये कैसे बनाऊं? तो रूल है, इफ टॉप व्यू ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई, इट्स फ्रंट व्यू इज ट्रू लेंथ। अब क्या करना पड़ेगा? टॉप व्यू को पैरेलल करना पड़ेगा, यानी किसी लाइन का टॉप व्यू अगर ऐसा आ जाए, लेकिन ये तो यहाँ है, बी यहाँ है, तो इस बी को यहाँ लाए ताकि ये पैरेलल हो जाए।
कैसे ए को डिस्टर्ब नहीं करते, तो ए से पहले हमने लाइन बना के रखी, ए से लाइन बनी है, ए को सेंटर लेंगे, यहाँ पे सेंटर होगा ए और रेडियस ए बी, सेंटर ए रेडियस ए बी लेके इसको घुमाएंगे, जहां पे भी आ गया कुछ नाम देना है, यहाँ B1 डैश नाम आया तो B1 आया था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था दोनों के नाम सेम नहीं होंगे। अगर यहाँ ये घूम के यहाँ आ जाता है, इसका नाम अगर मैं B2 देता हूँ, जैसे ए डैश और एक लाइन में होता है, बी डैश और बी एक लाइन में होता है, वैसे B2 और B2 डैश सेम लाइन में आएगा, B2 डैश इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, जब ज्वाइन करूंगा तो ये मिलेंगी ट्रू लाइन, चेक करूंगा जितनी यहाँ ट्रू लेंथ आई उतनी यहाँ आई तो समझूंगा मेरा सॉल्यूशन सही है, और ये जो मुझे एंगल मिलेगा ये एंगल मिलेगा थीटा। देखिए मैंने दो लाइन फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू ऊपर बना दी, और दो लाइन टॉप व्यू और ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू नीचे बनाई। इस तरह कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा फ्रंट व्यू की दो लाइन है, फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर दो लाइन, और आप कैसा भी क्वेश्चन कीजिए, आप आसान से आसान क्वेश्चन कीजिए, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर ऐसा ही आएगा। आज के इस वीडियो में आज इतना ही बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा इसके अंदर और से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको बेसिक कराऊंगा कैसे अप्रोच करते। अभी तो मैंने फ्रंट व्यू टॉप व्यू से ट्रू लेंथ करनी बताई है, अगर किसी ने ट्रू लेंथ दे दी, ट्रू लेंथ का एंगल दे दिया तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। अभी फ्रंट व्यू पहले बनाया था, फिर टॉप व्यू बनाया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना के ट्रू लेंथ बनाना, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से ट्रू लेंथ दी होती है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना होता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मेरा आने वाला है उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, और उसके बाद में पूरे जितने क्वेश्चन दिए, और ये बहुत एक स्टैंडर्ड बुक है, एनडी भट्ट की बुक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे एनडी भट्ट के क्वेश्चन आपको कराऊं, एकदम सीरीज बनेंगी, एक अच्छी सीरीज बना के दूंगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, हमारे यहाँ पे गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, बाटो यूनिवर्सिटी के भी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो ये आपके काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।